जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं जगह जगवती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज है स्नान पूर्णिमा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ आज मंदिर के बाहर आएंगे भक्तों को दर्शन देने के लिए और उनका दिव्य स्नान करने के लिए। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि प्रभु इस तरीके से बाहर स्नान मंडप में क्यों आके स्नान करते हैं। अगर ऐसा ही स्नान करना है तो हर रोज़ क्यों नहीं करते। अगर मंदिर में जिस तरीके से स्नान करना है तो उसी तरीके से ये स्नान पूर्णिमा क्यों नहीं होती। तो उसका जवाब ये है कि प्रभु ये जो स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान मंडप में आकर प्रत्यक्ष स्नान करते हैं, 108 कलश जल से स्नान किया जाता है तीनों देवी देवताओं का। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जब प्रभु सबसे पहले अपने दारू स्वरूप में आए थे, ये जो स्वरूप हम देख रहे हैं, इस स्वरूप में जब पहली बार आए थे राजा इंद्रद्युम्न जी के सामने, और इसी स्वरूप में जब उनकी स्थापना हुई थी, जो जन्म वेदी है उसके ऊपर जब प्रभु की स्थापना हुई थी, तब प्रभु इस तरीके से प्रत्यक्ष स्नान किए थे। लेकिन ये स्नान हर रोज़ तो नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि प्रभु दारू विग्रह हैं, लकड़ी के हैं, तो वो खराब हो जाएंगे वो विग्रह। इसलिए साल में एक ही बार उस स्मृति को वापस से जीने के लिए प्रभु को एक बार प्रत्यक्ष स्नान करवाया जाता है। और ये जिस तरीके से राजा इंद्रद्युम्न जी ने किया था उसी को याद करने के लिए ये स्नान किया जाता है। और जो अनसर नीति होती है, उसके बाद प्रभु अनसर में चले जाएंगे, प्रभु को देख नहीं पाएंगे भक्त, तो पूरा दिन बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रभु की ये लीला है। 12 महीने में 13 पर्व होते हैं प्रभु के पास, तो ये सबसे पहला पर्व है। जो आद्य लीला है रथ यात्रा की, ये उसका सबसे पहला पर्व है। और दूसरी बात कि भगवान जी इस तरीके से हाथी मुंह का जो हाथी वेश होता है वो क्यों करते हैं। सबको पता है भक्त भगवान को अति प्रिय होते हैं और भक्त की खुशी के लिए, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त के लिए प्रभु ये हाथी वेश धारण करते हैं, ऐसा मान्यता है। और वो भक्त हैं गणपति भट्ट। ऐसा नहीं है कि गणपति भट्ट जी के पूरी आगमन से पहले प्रभु जगन्नाथ जी हाथी वेश नहीं होते थे, लेकिन क्योंकि ये हाथी वेश के साथ गणपति भट्ट जी का जो भावावेग जुड़ा है, जो दर्शन उन्होंने किए, जो करना चाहते थे, जो उन्होंने किए, तो उन्हीं को ये हाथी वेश समर्पित कर दिया गया है। गणपति भट्ट महाराष्ट्र के एक बहुत जाने माने विद्वान थे और प्रभु गणपति के बहुत बड़े भक्त थे। गणपति के भक्ति में वो इस तरीके से लीन थे कि उन्हें हर जगह गणपति ही दिखते थे। तो जब उन्होंने जगन्नाथ जी के बारे में सोचा तो वो जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने पहले कभी जगन्नाथ जी को देखा नहीं था, मतलब जगन्नाथ जी कैसे दिखते हैं, उनकी जो स्वरूप है वो कभी उन्होंने देखा नहीं था। तो स्नान पूर्णिमा के दिन जब उन्होंने प्रभु को स्नान मंडप पर देखा तो वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप, भगवान का ऐसा स्वरूप तो वो कभी कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को लगता है कि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, हम लोगों के लिए तो सबसे सुंदर है। लेकिन बाहर से जो भक्त आते हैं वो उनको थोड़ा अजीब लगा, तो उनको लगा कि जिनकी मैं उपासना करता हूँ ये वो हो नहीं सकते। तो इसलिए वो वहीं से दर्शन करके प्रभु को प्रणाम करके चले आए। लेकिन जो मन में जो लेके आए थे कि एक अलग स्वरूप के दर्शन होंगे, उनके मन को शांति मिलेगी, वो शांति उन्हें जगन्नाथ जी को देखकर नहीं मिली, तो वो वापस चले गए। तो अठरनाड़ा करके एक जगह है, वहाँ पर जब वो पहुँचे तो वहाँ पर एक ब्राह्मण उनसे मिले। तो उनसे पूछा कि आप क्यों मन इसने उदास हैं, क्यों आप वापस जा रहे हैं, आज स्नान पूर्णिमा है, रह जाइए पूरी में। तो उन्होंने कहा जिनको दर्शन करने के लिए मैं आया था, मैं उनको दर्शन किया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, मेरे जो गणपति हैं वो मुझे यहाँ पर नहीं दिखे। तो उस पंडा जो थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा वापस जाइए, आपको आपके भगवान जी दिख जाएंगे। गणपति जी का मन तो नहीं माना, फिर भी सोचे कि इतने दूर अगर आए हैं तो वापस चले ही जाते हैं। तो जब वो वापस जाके देखे तो प्रभु वहाँ पर हाथी वेश से सज्जित होकर बैठे थे, जो वो हर साल होते हैं। मतलब गणपति भट्ट जी के पूरी आगमन से पहले भी वो हाथी वेश होते थे, लेकिन उन हाथी वेश में प्रभु गणपति जी के दर्शन गणपति भट्ट जी को हो गए। भगवान ने उनके मन को समझे कि एक भक्त उनको दर्शन के लिए आया है, लेकिन अपने मन माफिक स्वरूप में दर्शन ना करने की वजह से वो दुखी है, तो वापस उसको बुलाए और जो हाथी वेश धारण किए थे उस वेश को गजानन वेश उस दिन से कहा गया, क्योंकि वो जो गजानन स्वरूप हैं भगवान गणपति के स्वरूप में उन्होंने गणपति भट्ट जी को दर्शन दिए थे। और उस स्वरूप में भगवान जी को देखकर और बहुत ही भाव विभोर हो गए
और उनको बहुत दुख हुआ और अनुशोचना भी हुई कि प्रभु के ऊपर उन्होंने शक किया कि ये प्रभु नहीं है, किस तरीके के प्रभु हैं, स्वरूप ऐसा कैसा है, इस तरीके से कैसे भगवान को पूजा की जा सकती है। लेकिन उसी भगवान ने उनको उनके आराध्य के दर्शन उनके माध्यम से करवा दिए। तो उसी दिन से गणपति भट्ट जी को समर्पण हो गया ये वेश कि गणपति भट्ट के लिए, अपने एक भक्त के लिए भगवान जी ने उसके आराध्य के दर्शन करवाए। तो ये है हाथी वेश का महत्व और ये है स्नान पूर्णिमा का महत्व। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वरना बहुत सारे लोग बहुत कथा कहानियाँ सुनाते हैं। कहानी अलग जगह है, भक्ति अलग जगह है, भाव अलग जगह है। जहाँ पर श्रद्धा भक्ति भाव होता है वहाँ पर हमारे जगन्नाथ जी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।